अगर तुम सोचते हो कि मैं बुरा हूं तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं बुरा नहीं, बहुत बुरा हूं। मैं अपने लिए जीना जानता हूं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी के सामने भी खड़ा हो सकता हूं। मैंने अच्छा बनने में बहुत साल बर्बाद किए, लेकिन अब समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बुरा हूं और बुरा ही ठीक हूं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब समझ नहीं आता कि बुरा होना अच्छा है या अच्छा होना बुरा है। तो मेरा कहना यही है कि अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो और अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हो तो कुछ समय के लिए बुरे बन जाओ, सेल्फिश बन जाओ, क्योंकि यह सब अपनी जिंदगी बनाने के लिए कर रहे हो। तुम्हारी प्राथमिकता सिर्फ तुम होनी चाहिए। अच्छा बनकर देख लिया ना, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, भी नहीं और बहुत कुछ खो गया। तुम्हारा समय चला गया, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी चली गई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला गया, तुम्हारी एनर्जी चली गई। तो अब अच्छा बनने से क्या फायदा? अब क्यों शरीफ बनते हो? लोग समझाएंगे और कहेंगे कि अच्छे बनो, जैसे सब कह रहे हैं वैसे करो, सबकी बातें मानो। तुम में अभी अकेले डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। अगर दोस्त ऐसे समझाने वाले हैं तो उन समझदार लोगों से कहना है कि भाई मैं अपना देख लूंगा, मुझे पता है मेरी लाइफ के साथ मुझे क्या करना है, मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि तुम्हारी चिंता के पीछे मेरी बर्बादी है। दोस्तों, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है और अलग करने के लिए भीड़ का साथ छोड़ना पड़ेगा। भीड़ साथ देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है खुद को पहचानना और अपने सपनों को पूरा करना। हर व्यक्ति के जीवन में एक सपना होता है, तुम्हारा भी होगा। यह सपना कुछ भी हो सकता है, सरकारी नौकरी, एग्जाम में टॉप करना, बिजनेस या स्टार्टअप हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो तुम्हें खुद के लिए सख्त होना पड़ेगा। समाज के बनाए गए नियमों को तोड़ना ही पड़ेगा। तुम्हें उस स्तर पर रहने की जरूरत नहीं है जिस पर दुनिया तुम्हें रखना चाहती है। तुम्हें उस स्तर से ऊपर उठना है। जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो करना पड़ रहा है वह सबसे पहले करो। चाहे तुम्हें दोस्त छोड़ने पड़े या रातों की नींद, रिश्तेदारों के फंक्शंस छोड़ने पड़े तो छोड़ दो, उनके लिए बुरे बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने इन सब को प्राथमिकता देकर अपने सपनों और मेहनत को छोड़ दिया तो तुम्हारी हार तय है। फिर यही लोग कहेंगे कि इस बार भी तुम्हारा चयन नहीं हुआ, क्योंकि सबकी नजर सिर्फ परिणाम पर होती है। तुमने कितना संघर्ष किया, तुम्हारी परिस्थितियां कैसी थीं, लोगों ने कब तुम्हारा समय बर्बाद किया, यह परिणाम वाले दिन मायने नहीं रखता। उस दिन सिर्फ एक ही बात सामने आती है, तुमने मेहनत नहीं की और इसलिए ये परिणाम है। इसीलिए ऐसा दिन देखने से पहले उन सभी लोगों को छोड़ दो। तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं, 1 घंटे के बदले 5 घंटे खा रहे हैं। अगर लोग तुम्हें कहते हैं कि तेरे पास टाइम ही नहीं है, ऐसा भी क्या कर रहा है, तो कह दो कि हाँ भाई, यही फायदे की बात है। क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुमने आज कंफर्ट जोन छोड़ दिया और फर्जी यारी दोस्ती छोड़ दी तो तुम जल्दी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और अगर तुमने फैसला लिया कि मैं पार्टी में चला जाता हूं, दोस्तों के साथ मजे कर लेता हूं, फंक्शन अटेंड करना भी जरूरी है, समझ लो कि तुम्हारी अच्छा बनने की आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो और पीछे छूटते जा रहे हो। तुमने अपने गोल्स को प्रायोरिटी पर नहीं रखा, उन्हें भूलकर तुम अपनी ही बर्बादी लिख रहे हो। तुम्हें पता है कि अगर आज मेहनत नहीं की तो कल तुम्हारे साथ क्या होगा। दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर तुम वह नहीं कर रहे हो जो सामने वाला तुमसे करवाना चाहता है तो वह तुम्हें बुरा ही बताएगा, क्योंकि तुम वैसे नहीं बने जैसा वह चाहता था। तो बन जाना बुरा है, इस बुराई में तुम्हारी भलाई है, बन जाओ, उसकी नजर में बुरा बनो। क्या होगा, कम से कम तुम्हारा समय तो बचेगा। आज के कंपटीशन के जमाने में बुरा बन के ही आदमी सफल हो सकता है। अगर तुम सीधे साधे बन के रहोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोग तुम्हें दबाएंगे। जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। बुरा बनने का मतलब यह नहीं है कि किसी के साथ बुरा बर्ताव करो या किसी की इज्जत न करो। बुरा मतलब यह है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी प्राथमिकता पर अपने सपनों और अपनी जिंदगी को रखकर मेहनत करो। तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हारा बुरा रवैया ठीक है।
पहले अपना भला कर लो, फिर अगर टाइम बचता है और काबिल बन जाते हो तो दूसरों का भी भला कर लेना। कौन तुम्हें अच्छे से करवा पाएगा? पहले अपने लिए करो। जैसे तुम्हें बनना है वैसे बनो। दुनिया तुम्हें जैसा बनाना चाहती है वैसा मत बनो। तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहता कि तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहो। इसलिए भाई, तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए क्या सही और जरूरी है। तुम्हें यह पता होना चाहिए। और भाई, तुम कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लो, किसी ना किसी के लिए तो बुरा ही रहोगे। नहीं तो आज बन जाओगे, क्या बिगड़ जाएगा? लोग भगवान में भी कमियां निकालते हैं। तुम तो बहुत छोटी चीज हो। किसी का बुरा किए बिना तुम्हें गलत बोल रहा है या बता रहा है, इसका मतलब है कि वह तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम लाचार बने रहो और कभी आगे नहीं बढ़ो। ऐसे लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? भाई, छोड़ दो इन्हें। तुम्हें इन महान लोगों की जरूरत नहीं है। बस जाओ इनके लिए बुरा, इनकी नजर में अंडरग्राउंड हो जाओ। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। किसी को एक्सप्लेन मत करो कि तुम उनकी पार्टी में क्यों नहीं गए। बस अपना काम करते रहो और अपनी जिंदगी के नियम खुद बनाओ। अपनी लाइफ के लिए स्ट्रिक्ट रहो। किसी भी आते जाते को अपनी लाइफ डिस्टर्ब करने का मौका मत दो। तुमने अपने लिए सपने देखे हैं क्योंकि तुम खुद को सफल देखना चाहते हो। तो फिर दुनिया की नजर में तुम क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जो सोचना है सोचने दो। तुम अपनी नजर में मजबूत बनो और वही करो जो तुम्हारे लक्ष्यों के लिए जरूरी है। किसी के लिए अवेलेबल रहना बंद करोगे तभी खुद वैल्यूएबल बन पाओगे। जितना जरूरी है उतना ही साथ दो। ज्यादा साथ दोगे तो सामने वाला भी अपनापन खो देगा। खुद का स्टैंडर्ड सेट करो और हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी अपने करियर और सपने हैं, बाकी सब लोग बाद में आते हैं। वह कहते हैं ना, भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मुझसे करे। दोस्त, सफल होने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना जरूरी है। खुद का वक्त और ऊर्जा बचाने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा। सबकी बातों में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है या तुम सहमत नहीं हो तो ना बोलना सीखो। हर बार हाँ कहोगे तो दूसरों के काम करते करते जिंदगी निकल जाएगी। और यह भी तय है कि अगर तुम किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो वह भी तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगा। वह तुम्हारा नुकसान भी कर सकता है और फायदा भी उठा सकता है। जरूरत पड़ने पर तुम्हारा साथ छोड़ सकता है। और एक बात, अपनी कमजोरी, अपने सीक्रेट्स, अपना टारगेट और अपनी प्लानिंग बिना सोचे समझे किसी से शेयर मत करना। क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारा वीक पॉइंट और टारगेट क्या है, तुम्हारा राज क्या है और तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारे आसपास के लोग पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें कैसे दबाया जाए, तुम्हें तुम्हारे सपनों से कैसे दूर किया जाए और तुम्हारे मन में संदेह कैसे पैदा किया जाए कि तुम जो करना चाहते हो वह तुमसे ज्यादा बड़ा है जिसे तुम नहीं कर पाओगे। और अगर इन लोगों ने तुम्हारे मन में डाउट डाल दिया तो फिर तुम चाहकर भी अपने शब्दों को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें लोगों के कहने पर भरोसा है, खुद पर नहीं। मतलब सब कुछ करके भी तुम बुरे ही बनने वाले हो, क्योंकि तुम्हें अब खुद पर भरोसा नहीं रहा। मतलब सब कुछ अच्छा करके भी तुम बुरे ही बनने वाले हो। इससे अच्छा लगे पर समय बर्बाद न करें, सही समय पर बुरे बन जाएं। कम से कम आपके सपने बीच में नहीं छूटेंगे, आपकी मेहनत का समय खराब नहीं होगा। लोग स्वार्थी और बुरा कहेंगे, लेकिन आप किसे प्राथमिकता देंगे? शब्दों को पहले रखना है, तभी तुम सफल होगे। अगर लोगों के भटकाने से भटक जाओगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। अपने सपनों के लिए समाज के विपरीत निर्णय लेने पड़ेंगे तो लेना, लेकिन अपने सपनों से पीछे मत हटना, क्योंकि समाज हमेशा आपको अपने तरीके से ढालना चाहेगा। जैसे ही तुम समाज के नियमों से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तुम बुरे कहे जाओगे। लेकिन याद रखना दोस्त, जो लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अगर तुम समाज की सोच से डर गए तो तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे फैसलों का विरोध करेंगे, तुम्हें निराश करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो तुम समाज की नेगेटिविटी को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहोगे, क्योंकि तुम अपने विश्वास के दम पर ही अपना नाम बना सकते हो। लोगों की परवाह करना बंद करो। इसलिए दोस्त, अगर जल्दी सफल होना है और अपनी पहचान बनानी है तो समाज की सोच से ऊपर उठना पड़ेगा।
अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके मेहनत करनी पड़ेगी। अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। अपने संघर्ष की कहानी खुद लिखनी पड़ेगी। जीतना है तो लोगों की नजरों में बुरा भी बनना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दीजिए और अपनी मेहनत के दम पर देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।